कभी सोचा है जिद और टकराव का अंजाम आखिर होता क्या है? आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी की परतों को खोलेंगे। एक ऐसी कहानी जो हमें इसी सवाल का जवाब देती है और एक बहुत गहरा और जरूरी सबक भी सिखाती है। चलिए मेरे साथ एक कल्पना कीजिए। चारों तरफ हरी भरी पहाड़ियां, बीच में एक शांत घाटी और उसमें से बहती हुई एक नदी। और हाँ, इस नदी के ऊपर है एक पुराना बहुत ही तंग सा पुल। मतलब इतना संकरा कि बस पूछिए मत। ये पुल घाटी को जोड़ता तो है, पर यही पुल बहुत जल्द एक बड़े टकराव का सेंटर पॉइंट बनने वाला है। तो शुरू करते हैं पहले भाग से। दो बकरे और एक पुल। यहीं से कहानी का स्टेज सेट होता है एक ऐसे टकराव के लिए जिसका होना आप कह सकते हैं लगभग तय ही था। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स से, राज और वीर। अब ये दोनों किरदार जो थे वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। एक तरफ था राज, एकदम घनी आधी रात जैसा काला, तो दूसरी तरफ था वीर, सुबह की पहली किरण जैसा सुनहरा। मतलब दिखने में जमीन आसमान का फर्क। पर दोनों का मकसद एक ही था। और वो क्या था? पुल पार करके उस पार की हरी भरी ताजी घास तक पहुंचना। और बस यहीं पर कहानी में एक इम्पैस या कह लें कि एक गतिरोध की सिचुएशन बन जाती है। प्रॉब्लम ये थी कि पुल इतना ज्यादा संकरा था कि एक बार में सिर्फ एक ही निकल सकता था। लेकिन न तो राज पीछे हटने को तैयार था और न ही वीर। दोनों अपनी अपनी जगह पर बस अड़ गए। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पे, टकराव की शुरुआत। देखिए, ये कहानी का वो टर्निंग पॉइंट है जब जिद जो है वो असल मकसद पर भारी पड़ जाती है। अब उनका फोकस घास पर नहीं था, नहीं, अब फोकस था बस इस छोटी सी लड़ाई को जीतने पर। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल शिफ्ट था। उनका ईगो, उनकी जिद कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, ये फीलिंग उनके असली मकसद से कहीं ज्यादा बड़ी हो गई। आप कह सकते हैं कि लॉजिक पर इमोशन हावी हो गया। और वो जो हरी घास का लालच था ना, वो उनकी जिद के सामने एकदम छोटा पड़ गया। तो अब सवाल यही था, क्या कोई भी पीछे हटेगा? माहौल में टेंशन बढ़ता जा रहा था। दोनों बकरों ने एक दूसरे को घूरते हुए अपने सींग नीचे झुका लिए थे। मतलब वो मुकाबले के लिए अब पूरी तरह से तैयार थे। और अब हम पहुंचते हैं तीसरे भाग पर, जिद का नतीजा। ये कहानी का वो पॉइंट है जहां स्टबर्ननेस की कीमत चुकानी पड़ती है। एक ऐसी तबाही जो उनके अपने ही बर्ताव की वजह से होनी ही थी। और फिर बिना एक पल भी सोचे दोनों पूरी ताकत से एक दूसरे से भिड़ गए। उनकी इस लड़ाई का वजन वो बेचारा पुराना पुल सह नहीं पाया। वो जोर जोर से चरमराने लगा, कांपने लगा। और आखिरकार एक जोरदार कड़कड़ाहट की आवाज आई और पुल बीच से टूटकर बिखर गया। टकराव अपने अंजाम तक पहुंच चुका था। चलिए अब चौथे भाग की तरफ बढ़ते हैं, पानी में मिला सबक। जैसे ही पुल टूटा, दोनों बकरे धड़ाम से नीचे बहती ठंडी नदी में जा गिरे। और पता है, उस ठंडे पानी ने उन्हें सिर्फ भिगोया नहीं, बल्कि उन्हें हकीकत का एक बहुत ही कड़वा ठंडा एहसास भी करा दिया। तो आखिर इस पूरी लड़ाई का नतीजा क्या निकला? जीरो, बिग जीरो। एक भी बकरा अपनी मंजिल, उस हरी घास तक नहीं पहुंच पाया। उनकी सारी जिद, उनका सारा अहंकार, सब का सब पानी में बह गया। नुकसान देखिए कितना हुआ। वो भीगे हुए थे, चोटिल थे और मन से हारे हुए थे। मंजिल तो मिली ही नहीं, पर सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या थी? वो पुल भी टूट गया जो दोनों किनारों को जोड़ता था। मतलब उन्होंने सिर्फ अपनी मंजिल ही नहीं खोई, बल्कि उस तक पहुंचने का रास्ता भी हमेशा हमेशा के लिए गंवा दिया। और यही वो पल था जहां उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। नदी के उस ठंडे शॉक ने, आप कह सकते हैं, उनके घमंड और जिद को पूरी तरह से धो डाला और उन्हें सोचने का एक नया, बिल्कुल साफ नजरिया दिया। और इसी के साथ हम आते हैं पांचवें और आखिरी हिस्से पर, समझौते का असली मतलब। देखिए, उनकी इस नाकामी ने उन्हें एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। उन्हें ये समझ आया कि अब एक नए तरह का पुल बनाना होगा, अहंकार का नहीं, बल्कि समझौते का। यहाँ उनकी सोच में एक फंडामेंटल चेंज आता है। वो इस आइडिया से बाहर निकलते हैं कि अगर मैं जीतूंगा तो सामने वाला हारेगा। नहीं, उन्हें समझ आता है कि समझौता करना हार नहीं है, बल्कि ये तो एक साझा जीत की तरफ बढ़ाया गया एक कदम है। एक ऐसा पुल जो दोनों को उनकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। और सच पूछिए तो यही इस पूरी कहानी का मूल मंत्र है। एक ऐसा सबक जो राज और वीर ने बहुत बड़ी कीमत चुकाकर सीखा। सबक सीधा और साफ है। कभी कभी थोड़ा झुक जाना
पूरी तरह से टूट जाने से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। तो कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। हमारी असल जिंदगी में रिश्तों के वो पुल, मौकों के वो पुल जो हमें दूसरों से जोड़ते हैं, उन्हें टूटने से कैसे बचाया जा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।